बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द 21st of May 1576। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास के मुख्य युद्धों में से एक है। एक तरफ स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे महाराणा प्रताप की सेना थी, तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांता अकबर और डरपोक मानसिंह जैसे गद्दारों की फौज शामिल थी। कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना खमनोर के पास बनास नदी के किनारे जुटने लगी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी अपनी छोटी लेकिन बहादुर सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। 30 मई 1576 ईस्वी का दिन था। अकबर के सेनापति मानसिंह के साथ अलग अलग मोर्चों पर गाजी खान, राय लूणकरण, जगन्नाथ कच्छावा, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खान और चंदावल माधव सिंह आदि मौजूद थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में भामाशाह और उनका भाई ताराचंद, झाला मानसिंह, झाला बिदा, सोनगरा मानसिंह सजावत, भीम सिंह डोडिया हरावल का काम देख रहे थे। रावत कृष्णदास चुंडावत, राम सिंह राठौड़, हकीम खां सूरी, राणा पूंजा, जगन्नाथ पुरोहित, गोपीनाथ पुरोहित, कल्याण परिहार, जयमल मेहता, रतन चंद खेमावत जैसे वीर और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले शासक मौजूद थे। जहां महाराणा प्रताप के सैनिकों के पास सिर्फ तीर कमान, भाले, तलवारें जैसे हथियार थे, वहीं दूसरी तरफ अकबर की सेना के पास गोला बारूद और बंदूकें भी थीं। 21 मई 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जहां महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर अकबर की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे। हल्दी घाटी में एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों तरफ से सैनिक और सेनापति जीत के लिए लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के लिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। महाराणा प्रताप जीत के साथ साथ और मेवाड़ की आन बाण और शान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता दिखाते हुए जयमल का पुत्र रामदास राठौड़ जगन्नाथ कछावा के साथ लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। झाला बिदा, झाला मानसिंह और ग्वालियर के राजा राम सिंह बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर कुंवर मानसिंह के पास पहुंचे और अपने धनुष से एक बाण छोड़ा जो मानसिंह के बहुत करीब से निकला। मानसिंह को ऐसा लगा जैसे उसके पास से मौत गुजरी हो। अब तक युद्ध में मेवाड़ के वीर भीम सिंह डोडिया बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना का आक्रमण देखकर मुगल आक्रांता अकबर की शाही फौजी के कदम पीछे हटने लगे। अकबर की सेना में मायूसी छा गई थी। सेना की कई टुकड़ियां युद्ध भूमि को छोड़कर भागने को मजबूर हो गई। तभी वहां पर मौजूद चंदावल ने जोर जोर से शोर मचाया कि अकबर आ गया, अकबर आ गया, जिससे उनकी सेना में पुनः जोश भर गया। जब चेतक ने अपने दोनों पैर उठाकर मुगल सेनापति मानसिंह पर हमला किया, तब मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसके पीछे का पैर कट गया और इसी वजह से महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकलकर गोगुंदा की तरफ जाना पड़ा। खुरासान खान और मुल्तान खान नामक दो मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। यह देखकर महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी उनके पीछे चल पड़े और महाराणा प्रताप की जान बचाई। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से कहा कि चेतक की एक टांग कट चुकी है, आप मेरे घोड़े त्राटक को लेकर जाइए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक शामिल थे, वहीं मुगल सेना में 80,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। हल्दी घाटी के युद्ध में हालांकि मेवाड़ की सेना को अधिक क्षति हुई, लेकिन मुगल सेना मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर सकी। महाराणा प्रताप इस युद्ध में अपने प्रताप को दिखाते हुए मुगल सेना में खौफ पैदा कर दिया। जिस दिन यह युद्ध शुरू हुआ उसी दिन समाप्त भी हो गया। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि युद्ध के बाद मुगल आक्रांता अकबर ने अपने सभी सैनिकों और सिपाहियों को उपहार स्वरूप कई तोहफे दिए, लेकिन उनके मन में यह खलल तो रह गई कि वह महाराणा प्रताप को ना तो मार सके ना ही पकड़ सके। बादशाह अकबर को यह समझ नहीं आ रहा था कि हम जीते हैं या महाराणा प्रताप ने हमें मूर्ख बनाया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगल में रहने के लिए विवश होना पड़ा।
जमीन पर सोने के अतिरिक्त सूखी और घास की रोटियां खाने के लिए महाराणा प्रताप को मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह कभी झुके नहीं। महाराणा प्रताप की युद्ध प्रणालियों में छापामार युद्ध पद्धति, जिसे गोरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य थी। इसी छापामार युद्ध पद्धति के सहारे महाराणा प्रताप धीरे धीरे मुगलों से उन सभी क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया जिन पर अकबर की सेना ने कब्जा कर लिया था। मुगल आक्रांता अकबर के सेनापति कुंवर मानसिंह ने अपने कुछ सैनिकों को गोगुंदा में ही रहने दिया और अपने कब्जे में ले लिया। जब वह पुनः अजमेर लौट गया, तब महाराणा प्रताप के सैनिकों ने आक्रमण करके गोगुंदा को पुनः कब्जे में ले लिया। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा। महाराणा प्रताप को भामाशाह का साथ हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। राशन से लेकर हथियार तक सभी के लिए तंगी चल रही थी। तभी रणकपुर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और भामाशाह नामक एक पूंजीपति की मुलाकात हुई। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की मदद की और अथाह धन देकर महाराणा प्रताप को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की। यह मदद महाराणा प्रताप के लिए बहुत जरूरी थी, इसीलिए जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तब भामाशाह को भी याद किया जाता है। भामाशाह का नाम मेवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहकर याद किया जाता है। कुंभलगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ कुंभलगार। हल्दी घाटी के युद्ध और दिवेर के युद्ध के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ के युद्ध के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहा। न तो अकबर महाराणा प्रताप को पराजित कर सका, न ही उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ सका, और न महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने कभी उनकी अधीनता स्वीकार की। यही वजह रही कि छुटपुट युद्ध होते रहे, जिनमें कुंभलगढ़ का युद्ध भी महत्वपूर्ण है। अकबर अपने सेनापति शाहबाज खान के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर निरंतर आक्रमण करता रहा। वर्ष 1577 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में और 1579 ईस्वी में इन युद्धों में हालांकि अकबर को जीत मिली और कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को नहीं झुका सके। वर्ष 1580 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसने महाराणा प्रताप का मान और सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल हुआ यह कि महाराणा प्रताप का पुत्र कुंवर अमर सिंह शेरपुर नामक स्थान पर मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को बंदी बनाकर कैद कर दिया। जब इसकी खबर महाराणा प्रताप को लगी तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने कहा कि यह मेवाड़ के नियमों के विरुद्ध है। महाराणा प्रताप ने उन सभी बेगमों को ससम्मान मुक्त किया और कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस बात से हम महाराणा प्रताप की महिलाओं के प्रति सम्मान की भावनाओं को देख सकते हैं। दिवेर का युद्ध, राजसमंद, 1582 ईस्वी। बैटल ऑफ डाइवर। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध अंतिम और एकमात्र युद्ध नहीं था। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा था, जिसमें महाराणा प्रताप को जान माल की हानि हुई, लेकिन दूसरी तरफ अकबर की सेना भी मेवाड़ी सैनिकों की वीरता और साहस से अवगत हो चुकी थी। अकबर किसी भी तरह महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उसके जीवन काल में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। अब बात करते हैं दिवेर के युद्ध की, जो सन 1582 में राजस्थान के राजसमंद जिले के दिवेर नामक स्थान पर लड़ा गया था। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार कर लिया था, जिन्हें धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए वापस मुक्त करवाया। कई इतिहासकार और लोग हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम और निर्णायक मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच एक शुरुआत मात्र था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी आगामी 15 सालों तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए युद्धरत रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ दिवेर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली ओन ऑफ मेवाड़ के नाम से संबोधित किया है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन एक जगह का नाम है जहां पर ईरान बनाम यूनान का युद्ध हुआ था, कहकर संबोधित किया है।
महाराणा प्रताप को भामाशाह ने जो मदद की, उससे उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। कर्नल जेम्स टॉड भी यह मानते हैं कि मेवाड़ के वीर और महाराणा प्रताप अपने से 4 गुना बड़ी सेना से नहीं डरते थे, बल्कि सीना तान कर उनका सामना करते थे। दिवेर का युद्ध अकबर की मुगल सेना और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। इस तरह मेवाड़ी वीरों द्वारा बड़ी ही निर्ममता के साथ मुगल सेना को काटते हुए देखकर मुगल सेना में हाहाकार मच गया और मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि दिवेर के युद्ध में हजारों मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद मुगलों का मनोबल बुरी तरह से टूट गया। दिवेर के ऐतिहासिक युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का रुतबा मेवाड़ में काफी बढ़ गया। इस क्षेत्र में गुजरने मात्र से मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप को रकम अदा करनी पड़ती थी। महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य अभियानों को जारी रखते हुए हल्दी घाटी के युद्ध और उससे पहले जिन मेवाड़ के ठिकानों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था, उन्हें पुनः मुक्त करवा दिया, जिसमें चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, मदारिया, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों का नाम आता है। 1582 ईस्वी में हुए दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मौत के घाट उतार दिया और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने ईडर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि रियासतों का एक मजबूत संगठन बनाकर युद्ध किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। महाराणा प्रताप और अकबर का अंतिम युद्ध, फाइनल बैटल ऑफ महाराणा प्रताप एंड अकबर। वर्ष 1585 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच अंतिम युद्ध लड़ा गया, या फिर ऐसा कहें कि अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ 1585 में अंतिम बार आक्रमण किया था। इस युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था जगन्नाथ कछवाहा। इस युद्ध में भी अकबर को सफलता नहीं मिली। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। चावंड उदयपुर में स्थित चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप ने ही करवाया था। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की बड़ी मुगल सेना के सामने भी डटकर लड़ने वाले महाराणा प्रताप ने सिर्फ मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः आजाद करवाया। महाराणा प्रताप की जीत के प्रमाण। महाराणा प्रताप द्वारा लिखी गई पुस्तकें, बुक्स रिटन बाय महाराणा प्रताप। 1 राज्याभिषेक, 2 मूर्तिमाला, 3 विश्व वल्लभ रूप। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु न सिर्फ मेवाड़ के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में लगभग 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप जब शेर का शिकार करने के लिए कमान को जोर से खींचा तो वह सीधा उनके पेट पर जा लगा। यह चोट इतनी तेज थी कि महाराणा प्रताप घायल हो गए और अंततः यही आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे महाराणा प्रताप ने चावंड, उदयपुर, राजस्थान नामक गांव में बिताया। जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन सुबह से ही वह बहुत उदास और चिंतित लग रहे थे। शायद उनका मन कहीं अटका हुआ था। महाराणा प्रताप ने उन सभी लोगों को पास में बुलाया जो उनके बहुत करीबी थे, जिनमें उनका पुत्र अमर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंत्री और सामंत मौजूद थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तभी हिम्मत करके सलूम्बर के सामंत चुंडावत जी ने महाराणा प्रताप से उनके दुखी होने का कारण पूछा। वहां पर मौजूद सभी लोग महाराणा प्रताप की ओर देखने लगे। महाराणा प्रताप कुछ बोलते उससे पहले ही सामंत ने महाराणा से पूछा कि क्या कारण कि आपके शरीर और प्राणों में भयंकर युद्ध हो रहा है, फिर भी आपके प्राण शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रश्न बहुत जटिल था। इस पर महाराणा मंद मंद मुस्कुराने लगे। हालांकि चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिख रही थीं, और यह चिंता थी मेवाड़ के गौरव की रक्षा करना, क्योंकि महाराणा प्रताप को लगता था कि उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह थोड़े कमजोर और आराम पसंद व्यक्ति हैं। आगे महाराणा प्रताप ने कहा कि मेवाड़ के सभी मुख्य सामंत और मंत्री यहां पर मौजूद हैं। अगर आप मुझे यह आश्वासन दो कि मेरी मृत्यु के पश्चात
आप मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे एवं इसके गौरव की रक्षा करेंगे।